नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार दिल्ली वायरल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, किसी देश में अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल होगा यह वहां की सरकार तय करती है। आज मैं आपसे अर्थव्यवस्था के कुछ चिर परिचित मॉडल्स की चर्चा करना चाहता हूं। ये मॉडल्स हैं साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, समाजवाद यानी सोशलिज्म, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। एक एक करके हम तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का ऐसा मॉडल है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाती है। श्री M.N. रॉय को भारतीय साम्यवाद का जनक माना जाता है। इनका पूरा नाम श्री मानवेंद्र नाथ राय था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें से द वे टू ड्यूरेबल पीस तथा द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स काफी लोकप्रिय हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां, जिन्हें वामदल या वामपंथी के नाम से भी जाना जाता है, साम्यवाद से प्रेरित हैं। पश्चिम बंगाल व केरल में इनका अच्छा खासा असर दिखा। दूसरी विचारधारा है समाजवाद। यह एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व व वितरण समाज के नियंत्रण में होता है। यह व्यवस्था पूंजीवाद व मुक्त बाजार का विरोध करती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारतीय समाजवाद का जनक माना जाता है। समाजवादी पार्टी इसी विचारधारा से प्रेरित है। तीसरी विचारधारा है पूंजीवाद। यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें धनी वर्ग उत्पादन के संसाधनों पर कब्जा करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। इस व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण एक आम बात है। इससे वर्ग अंतर बढ़ता है। अमीर और अधिक अमीर बनते जाते हैं और श्रमिक वर्ग गरीबी के चक्र से निकल नहीं पाता है। इन्हीं कारणों से साम्यवादी और समाजवादी पूंजीवाद का विरोध करते हैं। कुछ लोग साम्यवाद व समाजवाद को एक समान मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों में बड़ा अंतर है। जहां समाजवाद व्यक्ति की योग्यता के आधार पर काम और इसी अनुपात में उसके मेहनताने की बात करता है, वहीं साम्यवाद योग्यता के आधार पर काम तो चाहता है परंतु जरूरतों से अधिक मेहनताने का विरोध करता है। साम्यवाद की नजरों में धन के एक जगह अधिक संग्रह का अर्थ है दूसरों के हक को मारना। तीनों विचारधाराओं के अपने अपने तर्क हैं। जहां साम्यवादी व समाजवादी विचारधारा को अपनाने वाला पहला देश रूस था, वहीं पूंजीवाद को अपनाने वाला पहला देश USA था। भारत ने इन तीनों विचारधाराओं को अपनाने का प्रयास किया था और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता था। पिछले 30 सालों से भारतीय सरकारों का झुकाव पूंजीवाद की ओर बढ़ा है। केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार में इसमें और अधिक तेजी देखने को मिली है, जिसके कारण सरकारी कंपनियों के शेयर निजी कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। कुछ लोग इससे खुश हैं तो कुछ लोग इस पर चिंता जता रहे हैं। भारत जैसे बहुत बड़ी आबादी वाले देश में जहां एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है, अर्थव्यवस्था के किसी एक मॉडल को लागू करना इतना आसान नहीं है। मेरे विचार से वर्तमान हालात में कोई भी एक मॉडल शायद उपयुक्त नहीं होगा। हमें अर्थव्यवस्था के एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जिसमें साम्यवाद, समाजवाद व पूंजीवाद तीनों के कुछ सामान्य गुण शामिल हों। ऐसे एक मॉडल की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करना चाहूंगा। यह पूंजीवाद का नया मॉडल होगा जो साम्यवाद व समाजवाद रूपी पहियों पर दौड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में दे सकते हैं। जय हिंद।